पिछले एपिसोड में हमने एमसी को देखा था जिसको एक मॉन्स्टर से 10 मिनट के लिए सर्वाइव करना था और वो मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है जिससे हमारा एमसी बाल बाल उससे पहुंच जाता है। अगर वो ट्रेल कंप्लीट नहीं करता तो इसके बदले उसको डेथ मिलेगा। चैप्टर 2 में अभी भी एमसी उसी मॉन्स्टर से भाग रहा है और एमसी सोचता है ऐसे ही भागता रहा तो ये मॉन्स्टर मुझे कभी भी मार सकता है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, इससे बचूंगा कैसे। यहाँ पे एक शॉट जो है दिया हुआ है, मैं इस शॉट से कैसे बच सकता हूँ। उसे आप पुरानी ज़िंदगी की बातें याद आने लगता है, कैसे सब लोग मेरे ऊपर हंसते थे। उसे वहाँ पे मॉन्स्टर नहीं, एक इंसान के पैरों के तले कुचले जाने का दर्द था। इस डर के वजह से एमसी के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस मॉन्स्टर से बचने के लिए थोड़ा मुड़ जाता है और सोचता है इस मॉन्स्टर कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए एक पहाड़ी के ऊपर उठता है और से छलांग देता है। छलांग देने के बाद उस मॉन्स्टर के कोर के ऊपर आके एक अटैक करता है जिसके वजह से वो कोर थोड़ा सा टूट जाता है, मगर एमसी का तलवार जो है वहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाता है। एमसी बहुत ही हैरान हो जाता है और घूम के और एक अटैक करने वाला था। इससे पहले वो मॉन्स्टर जो है एमसी को पकड़ लेता है। एमसी को अभी भी उस मॉन्स्टर के अंदर इंसान के परछाई दिखाता है जो एमसी के ऊपर बहुत ही जोरों से हंस रहा है। इसीलिए एमसी अपना तलवार जो एमसी उस मॉन्स्टर के कोर की तरफ बहुत जोरों से फेंकता है। वो तलवार डायरेक्ट जाके उस मॉन्स्टर के कोर में लगता है जिसके वजह से वो कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो मॉन्स्टर जो है मारा जाता है। उसके बाद एक इंसान को दिखाया जाता है जो रेत में से निकल रहा है और वो इंसान जो है हमारे एमसी था जो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे एक स्किल मिलने वाला था। तभी सिस्टम की वजह से बहुत सारा मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है आपको लेवल क्लियर करने के लिए वजह से 1000 कॉइन मिल रहा है और एडिशनल कॉइन मिल रहा है क्योंकि आपने मॉन्स्टर को डिफीट किया, इसलिए 500 कॉइन एक्स्ट्रा और एक रिकवरी का स्किल आपको दिया जा रहा है। एमसी बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे बहुत दिनों के बाद एक यूनिक टैलेंट मिलने वाला था जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था मगर उसे नहीं मिला। तब सिस्टम की तरफ से और एक मैसेज आता है कि आपको यूनिक टैलेंट की तरफ से आपको नेक्रोमेंसी का स्किल दिया जा रहा है। उसके सामने एक लाल कलर की ऑरा टाइप का कुछ आता है जिसको छूने के बाद उसको ऑप्शन मिलता है कि आप सैंड गोलम को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहते हो। हमारा एमसी उसे यस बोलता है तो उसके वजह से जो सैंड गोलम का सारा ऑरा था हमारे एमसी के अंदर जाने लगता है। सिस्टम कहता है आपने 5 में से एक सोल को कैप्चर कर लिया है और भी सिस्टम कहता है कि आप सोल को कैप्चर करके अपना स्टेट्स जो है परमानेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। आपका स्ट्रेंथ 3 से और आपका स्पीड जो है 2 से इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद हमें परफॉर्मेंस स्किल का डैशबोर्ड दिखाया जाता है जिसका क्लास F है और प्रोफिशिएंसी अभी 7 है। उसके बाद सिस्टम एमसी के लिए एक पोर्टल ओपन कर देता है जिसमें से एंटर करने के बाद एमसी एक खाली कमरे के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। जहाँ पे एंटर करते ही एमसी का घाव जो है ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। एमसी इससे हैरान होता है मगर कुछ भी नहीं सोचता है और वो जाके बिस्तर में रेस्ट लेने के लिए सो जाता है। जहाँ पे सो के एमसी टावर टेल्स के 2nd फ्लोर के बारे में सोच रहा था बट मगर सिस्टम कहता है आप 24 घंटे से पहले एंटर नहीं कर सकते हो। उसके बाद सिस्टम का कम्युनिटी की सेक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे इंसानों को टावर टेल्स ने चूज किया था। यहाँ पे जितना भी आदमी था किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे क्या चल रहा था। एमसी समझ जाता है कि मुझे अकेले को यहाँ पे चूज नहीं किया है। उसके बाद एडमिन का एंट्री होता है जो पूरा चैट रूम को डिसेबल कर देता है। एमसी समझ जाता है कि यही जो आदमी है जो हमसे ये सब काम करवा रहा है। एडमिन कहता है आपको जो कॉइन मिला है वो टावर ऑफ टेल्स का करेंसी है, आप इसको स्टोर में यूज़ कर सकते हो और कम्युनिटी यूज़ कर सकते हो किसी को गिफ्ट और लेन देन के लिए। उसके बाद एडमिन चैट को इनेबल करके बाहर निकल जाता है। एमसी सोचता है मेरे पास सिर्फ एक तलवार है, तलवार से कुछ नहीं होगा, इसीलिए एमसी स्टोर में एंटर करके एक शील्ड अपने लिए मंगवा लेता है। शील्ड से कुछ देर ट्रेनिंग करने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा थक जाता है, इसीलिए उस ज़मीन पे सो जाता है। मगर सोते सोते एमसी देख पाता है कि अपना जो स्टेमिना है वापस से रिगेन कर लिया है, मतलब इस घर के अंदर आपका स्टेमिना भी ऑटोमेटिकली रिगेन हो जाएगा। उसके बाद हम एमसी का इन्वेंटरी देखते हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान है। एमसी बोलता है अगर मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिला होता तो मुझे इतना सारा सामान नहीं मिलता। एमसी देखता है कुछ देर के बाद टावर टेरेस का 2nd फ्लोर अनलॉक होने वाला है। एमसी सोचता है क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? नहीं, मुझे सर्वाइव करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो टाइम है 0 हो जाता है और एमसी के सामने येस और नो का ऑप्शन आता है जहाँ पे एमसी येस दबाता है। उसके बाद उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिस पोर्टल से एंटर होने के बाद एक फॉरेस्ट एरिया में एमसी को टेलीपोर्ट किया जाता है। वहाँ पे सिस्टम कहता है कि आपको वर्क का लीडर जो है उसका हराना पड़ेगा दिए गए टाइम के अंदर। उसके बाद हमें वर्क का विलेज दिखाया जाता है जिसको देख के एमसी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ये लोग चाहते हैं कि मैं इस वर्क का लीडर को जो है हरा दूँ, मगर मेरे अकेले के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा।
नॉर्मली एक हंटर के लिए एक ऑर्क को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जब ऑर्क का एक ग्रुप हो तब एक ई रैंक का स्क्वाड जरूर से जरूर चाहिए होगा एक ऑर्क का ग्रुप को हराने के लिए। एमसी सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तभी एमसी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कुछ फायर स्टिक बनाता है और सोचता है कि यार ये फायर स्टिक जो है मेरे इन्वेंट्री में स्टोर हो सकता है। तो एमसी फायर स्टिक को इन्वेंट्री में एंटर करवाता है, देखता है ये जो है फायर स्टिक है इन्वेंट्री में एंटर हो चुका है। इसके वजह से एमसी खुश होता है और जो आइडिया है वो रिवील करता है। मैं अकेले इन सारे ऑर्क को मार नहीं सकता, मगर मैं आग लगा लूँगा जिसके वजह से ये सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एक एक करके सारे ऑर्क लोग को मैं मार दूंगा। उसके बाद हमें ऑर्क विलेज का देखा जाता है जहाँ पे सब लोग अपने काम पे व्यस्त है और एमसी भी अपने काम पे व्यस्त था। वो चारों तरफ आग ही आग फेंकता जाता है जिसके वजह से पूरा विलेज में आग ही आग फैल जाता है। जिसके बाद सारे ऑर्क पानी लेके आते हैं उस आग को बुझाने के लिए। उसके बाद हमें और विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पे आगे आग फैल चुका था, तो सारे लोग नदी में जा रहे थे पानी लेने के लिए। उसके बाद जब एक ऑर्क नदी में पानी ले रहा था, एमसी पीछे से आता है और अपना तलवार जो है उस ऑर्क के गर्दन में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क मर जाता है और उसका सोल जो है एमसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एमसी टोटल 5 सोल ऑब्जर्व कर सकता था, जिसमें से 2 सोल एमसी ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है। उसके बाद हमें एमसी के पीछे दिखाया जाता है जहाँ पे कोई खतरनाक ऑर्क मॉन्स्टर आता है। एमसी समझ जाता है और पीछे मुड़ के उसके अटैक को डॉज कर लेता है। मगर ये जो ऑर्क मॉन्स्टर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल निकलता है, इसीलिए एमसी जो एब्जॉर्व किया है सोल है उसको अपने स्ट्रेंथ में लगा देता है, जिससे एमसी का स्ट्रेंथ 4 से इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद एमसी एक ही अटैक में उस ऑर्क मॉन्स्टर को भी हरा देता है। उसके बाद उस ऑर्क को भी एमसी एब्जॉर्व कर लेता है, जिसके वजह से उसका स्ट्रेंथ और एजिलिटी 2 से इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद एमसी का एक खतरनाक एंट्री दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी डेविल की तरह ऑर्क विलेज की तरफ पैदल चल के आ रहा था। सारे ऑर्क मिलके उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, मगर एमसी का जो पावर स्टेमिना है बहुत सारा इंक्रीज हो चुका था। उसके बाद दिखाया जाता है चारों तरफ खून ही खून। एमसी एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारते ही जाता है। सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करने के बाद एक मॉन्स्टर बचता है जो एमसी के ऊपर बहुत ही खतरनाक एक अटैक करता है, जिसकी वजह से एमसी पीछे की तरफ धकेल जाता है। वो मॉन्स्टर जो अभी भी नहीं रुकता, एमसी के ऊपर धड़ाधड़ अटैक करते ही जाता है, मगर एमसी कहाँ कम था। वो अपना शॉट लेके उस मॉन्स्टर के छाती के अंदर घुसा जाता है, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है। उसके बाद हमें ऑर्क का लीडर को दिखाया जाता है जो एक मैजिशियन था। वो अपनी ताकत से फायर को कंट्रोल कर सकता है। एमसी देख के हैरान हो जाता है। जो ऑर्क का लीडर है एमसी के ऊपर जो फायर से वो अटैक कर देता है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक था। एमसी शील्ड से बहुत ही मुश्किल से रोकता है इस अटैक को। उसके बाद हमें एमसी को दिखाया जो इस अटैक से बच चुका था। ऑर्क का जो लीडर है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। हमें एमसी का और एक स्किल दिखाया जाता है जिस स्किल का नाम है फायर रेजिस्टेंस। एमसी इस स्किल को स्टोर से खाया जाता है अपने प्रोटेक्शन के लिए।